Now, students, I think you can understand that what is indifference curve and what is indifference set and what is the shape of indifference curve. You know, student, that it is the shape of indifference curve is convex. That is, it is convex from the origin. स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस सेट के बारे में बताया. अभी हमने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व नहीं बताया, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व के लिए आपको पहले बजट लाइन भी पढ़ना पड़ेगा. तो बजट लाइन जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, देन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ द कंज्यूमर विल गेट इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये समझ लीजिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज इंडिफरेंस सेट, and what is the shape of indifference curve, what is marginal rate of substitution, why the shape of indifference curve is convex. Then you can reach the consumer equilibrium. So now I am telling you the properties of indifference curve कि इंडिफरेंस कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व? द फर्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको जैसे ग्राफ बताया इंडिफरेंस कर्व का कि दिस इज इंडिफरेंस कर्व, द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है इट्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज स्लो डाउनवर्ड, मींस ऊपर से ये नीचे की तरफ आती है. द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड बिकॉज कंज्यूमर के पास जो दो गुड्स है, तो कंज्यूमर ही इज हैविंग टू गुड्स, ही इज हैविंग लेस ऑफ वन गुड्स एंड ही इज हैविंग मोर ऑफ वन गुड्स. सो व्हेन ही इज हैविंग लेस ऑफ वन गुड्स, तो जो गुड्स कम है, he wants that goods, more of that goods, so that is why he has to sacrifice some of the goods from y and then he will get the more quantity of good x. तो इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा कॉन्वेक्स टू द इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा कॉन्वेक्स है एंड द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड, क्योंकि अगर हमें एक गुड्स एक चाहिए तो उसके लिए हमें दूसरे गुड्स में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये इंडिफरेंस कर्व जो है इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड इट इज फ्रॉम द ओरिजिन ओनली इट इज कॉन्वेक्स. ये जो शेप है इसका वो कॉन्वेक्स है, इट इज नॉट कॉन्केव. व्हाई इट इज कॉन्वेक्स? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS. MRS यू नो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. तो जब कंज्यूमर के पास y कमोडिटी ज्यादा है और x कमोडिटी कम है, तो अगर y कमोडिटी में से जब वो कुछ सैक्रिफाइस करेगा, देन ओनली ही इज गेटिंग x कमोडिटी एंड दैट इज व्हाई ही हैज टू सैक्रिफाइस सम ऑफ द y कमोडिटी टू गेट मोर ऑफ x कमोडिटी. और इसी दैट इज व्हाई योर MRS, इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, दैट इज चेंज इन y एंड चेंज इन x. दैट चेंज इन y एंड चेंज इन x विल बी डिक्रीजिंग. प्रीवियसली डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर पहले एक्स्ट्रा यूनिट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने को रेडी, क्योंकि अभी उसके पास वाई कमोडिटी ज़्यादा है. धीरे धीरे जैसे उसकी वाई कमोडिटी कम होने लग जाएगी, तो एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट्स के लिए वो अपनी सेक्रीफाइसिंग जो है कम करेगा. अब वो उतना सेक्रीफाइस नहीं करेगा जितना वो पहले में कर रहा था, तो धीरे धीरे MRS जो है वो डिक्रीज होगा. तो बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. नेक्स्ट इज हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सपोज अगर कंज्यूमर जो है ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, इसमें अगर हमने आपका कॉम्बिनेशन लिया था 4 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस. सपोज अगर कंज्यूमर 4 एप्पल और 10 ऑरेंजेस के क्वांटिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ही विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कमोडिटीज ऑफ एप्पल. अगर वो 4 की जगह 6 एप्पल लेता है और 15 ऑरेंजेस लेता है, तो डेफिनेटली जो इंडिफरेंस कर्व है वो इससे ऊपर बनेगी. मीन्स दिस इंडिफरेंस कर्व विल बी, दिस इज नोन एज IC2. मीन्स दिस शोज द मोर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कमोडिटीज, मोर नंबर ऑफ कमोडिटीज. तो इंडिफरेंस कर्व 2 ये बताता है कि दिस इज नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व, और इसमें जो सेटिस्फेक्शन है इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, बिकॉज दिस इंडिफरेंस कर्व हैज मोर नंबर ऑफ कमोडिटीज एज कम्पेयर टू दिस. यहाँ पे 4 एप्पल और 10 ऑरेंजेस है, तो यहाँ पे 6 एप्पल और 15 ऑरेंजेस है. दैट इज वाई दिस इंडिफरेंस कर्व इज हायर देन दिस इंडिफरेंस कर्व. सो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जो कर्व ऊपर होगी उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस. सो इन दिस कर्व the satisfaction of this curve is more than this curve. अगर हम और क्वांटिटीज बढ़ाएंगे तो we will get one more indifference curve. This is known as IC3. So IC3 is having more satisfaction than IC2 and IC1. So that is why higher indifference curve shows higher level of satisfaction. जितनी indifference curve ऊपर हम आगे बढ़ाते जाएंगे, क्वांटिटीज बढ़ाते जाएंगे, वो indifference curve में हमें satisfaction ज़्यादा होगा पहले के कंपैरिजन में. IC do not cross or intersect each other. Yes, this is another characteristic of indifference curve, that indifference curve does not intersect or cross each other.
इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है. वाई इट डज नॉट क्रॉस, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती है? बिकॉज it does not cross or intersect each other because consumer never decreases their combination because of monotonic preference. अभी हमने आपको monotonic preference बताया था. that the rational consumer always more and more, consumer को हमेशा ज़्यादा ही से ज़्यादा चाहिए, वो कभी भी कम नहीं चाहता. और जब वो कम नहीं चाहेगा तो वो अपने कंजम्पशन क्वांटिटीज को कम नहीं करेगा. एंड व्हेन ही डज नॉट डिक्रीज द क्वांटिटी, सो द कर्व नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. हर न्यू इंडिफरेंस कर्व जो है वो पहली वाली कर्व से ऊपर ही होगी, वो ना तो एक को टच करेगी और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. सो द इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. नाउ आई सी डज नॉट टच एक्स एक्स और वाई एक्सिस. इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करती. मीन्स द कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स from not from the y-axis, not from the x-axis. Always the curve will be from, always the curve starts, suppose this is the indifference curve, this curve starts from, that is, this shows that there must be some combination, some maybe one, कुछ ना कुछ quantities हमारे पास होंगी. And this also shows that this may be, the quantities may be, if it is 10 or something like that, so there may be some commodities. It never becomes zero. अगर हमारी कर्व यहाँ से वाई एक्सिस को एक्स को टच करेगी तो इसका मतलब है कि इट कैन बी जीरो, बट द क्वांटिटीज नेवर बिकम जीरो. जो हमारी जो दो कमोडिटीज हमने ली है वो कभी भी जीरो नहीं होती, भले एक ही हो लेकिन वो क्वांटिटीज कुछ ना कुछ रहेंगी. एंड दैट इज वाई द इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टचेस एक्स वाई एक्सिस. एक्स और वाई एक्सिस को टच करेगी, इसका मतलब एनी ऑफ द कमोडिटी मे बी जीरो, but here no commodity will be zero, so IC does not touch x or y axis. So and student, these are the properties of indifference curve. क्या हुआ?